Hello friends, welcome to Law and Knowledge. Do like, share and subscribe our channel. You can follow us on Instagram. The link is given below. Please press the bell icon and subscribe button for the new notification. क्योंकि हम आपको ट्रू फैक्ट दिखाते हैं, हम आपको डिटेल्ड में लॉ स्टडी करवाते हैं। कोई भी नया नोटिफिकेशन होगा तो हम आपको अपडेट कराएंगे। हम YouTube के माध्यम से आप तक बहुत सारा नॉलेज प्रोवाइड करवाना चाहते हैं और हम हमेशा कुछ न कुछ नया लाना चाहते हैं जिससे आपका स्टडी में इंटरेस्ट बना रहे। देखिए, आज की इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की रिवीजन लेक्चर सीरीज है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है, जो कि सेक्शन 1 टू सेक्शन 44 तक कवर करता है, वो हम हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी है। आज हम कवर करेंगे ये जो कि सेकंड पार्ट है इस रिवीजन लेक्चर सीरीज का। आज हम इसमें कवर करेंगे सेक्शन 45 से सेक्शन 90A तक। मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन से इम्पोर्टेंट सेक्शन से, कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन से और कौन से नॉर्मल सेक्शन से। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सेक्शन 45 चैप्टर 2 के अंदर ये है सेक्शन 45। ये बात करता है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। सेक्शन 45 ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट ये बताता है कि अगर कोई फॉरेन लॉ है या कोई साइंस और आर्ट, हैंड राइटिंग, फिंगर इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन अराइज हो जाता है तो उन एक्सपर्ट का ओपिनियन कितना इम्पोर्टेंट और रिलेवेंट होता है। इसमें जो केस है वो है रतन सिंह रावत वर्सेस कमल सिंह 2018 का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 45A ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। देखिए, जहां भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात आ जाए वहां पर आप याद कर लीजिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। देखिए, जब से ये एक्ट आया है 2000, उसके 4-5 साल के बाद से मीन्स 2006 से ये जो इसके जो क्वेश्चन है ये हमेशा से आ रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है 45A। इसमें बात करते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होगा तो वो कितने इम्पॉर्टेंट होंगे और उन पे एक्सपर्ट का ओपिनियन कितना रिलेवेंट होगा, वो जो है ये सेक्शन 45A बताता है। 45 और 45A जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 46 फैक्ट बियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। ठीक है, ये नॉर्मल सेक्शन है, बस एक बार पढ़ लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो सेक्शन है ये क्या बात करता है। सेक्शन 47 ओपिनियन इज टू हैंड राइटिंग व्हेन रिलेवेंट। ये बताता है कि हैंड राइटिंग वाला जो ओपिनियन है वो कब रिलेवेंट होगा। तो देखिए, वो तब रिलेवेंट होगा जब जिस पर्सन के खिलाफ में केस चल रहा है उसका कोई डॉक्यूमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो उसने लिखा है या नहीं लिखा है, तब ये हैंड राइटिंग वाला जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 47A ओपिनियन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। फिर से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात आई है तो ITA एक्ट 2000 जो है उसके बारे में लिखना है और बताना है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है किसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी के बारे में पता करना होता है तो वहां पे इम्पोर्टेंट माना गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। सेक्शन 48 ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम व्हेन रिलेवेंट। ये बात करता है कि कौन सा कस्टम और राइट वगैरह जो है वो कितने रिलेवेंट है, वो एग्जिस्टेंस में है या नहीं है, उसके बारे में बात करता है। तो देखिए, सेक्शन 45 और 45A जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 46, 47, 47A और 48 जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब 49, 50 और 51, सेक्शन 49, 50 और 51 जो है नॉर्मल सेक्शन है, बस एक बार पढ़ लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 52 इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररिलेवेंट। देखिए, ये सेक्शन 52 और 53 जो है इसमें बहुत सा कंफ्यूजन होता है, तो आप अच्छे से ध्यान रखें। देखिए, सिविल केसेस में गुड कैरेक्टर, बैड कैरेक्टर प्रीवियस इररिलेवेंट होता है, वो किसी मतलब का नहीं होता है प्रीवियस कैरेक्टर सिविल केसेस में। और सेक्शन 53 जो है वो बात करता है क्रिमिनल केसेस में प्रीवियस गुड कैरेक्टर रिलेवेंट होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझिए। प्रीवियस गुड कैरेक्टर जो है सिविल केसेस में इररिलेवेंट होता है, ये बात करता है सेक्शन 52 में।
सेक्शन 53 में बोलते हैं कि प्रीवियस गुड कैरेक्टर क्रिमिनल केसेस में इररिलेवेंट होता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 52 और सेक्शन 53 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में बहुत सा कंफ्यूजन होगा, तो आप ध्यान रखिएगा अच्छे से, बाकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 53A, एविडेंस ऑफ कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रिलेवेंट। देखिए ये बात करता है कि किसी पर्सन के खिलाफ अगर कोई केस चल रहा है तो उसका प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस जो है किसी के भी साथ, क्या वो उसके कैरेक्टर को जज करेगा? तो ये उसके कैरेक्टर को जज नहीं करेगा, ये बात बोलते हैं। इसमें जो है 2013 में अमेंडमेंट आया था जो कि बात करता है कंसेंट और क्वालिटी ऑफ कंसेंट के बारे में। ये जो है ये इररिलेवेंट होगा, किसी के साथ कुछ भी सेक्सुअल एक्सपीरियंस हो बट वो उसके आज को डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, ये बात इसमें बोली गई है। सेक्शन 53A भी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 54, प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रिलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। प्रीवियस बैड कैरेक्टर जो है वो रिलेवेंट नहीं है, बट अगर आप उसके खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं तो वो रिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 54 जो है वो इंपॉर्टेंट है, बस पता होना चाहिए क्या बोलता है। सेक्शन 55, कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस, इंपॉर्टेंट, नॉर्मल, पढ़ लीजिए क्या बताता है, ये पता होना चाहिए। तो सेक्शन 52, 53 और 53A जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 54 और 55 नॉर्मल इंपॉर्टेंट है, बस पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 3, फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। ऐसे साक्ष्य या ऐसे तथ्य जिनको साबित करना आवश्यक नहीं है, ये बात करता है चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में देखिए सेक्शन 56 और 57 जो है वो नॉर्मल है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए, आपको पता होना चाहिए। 56 जो है बात करता है फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, मतलब जो जुडिशियल चीजें हैं उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 57 है फैक्ट ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। इसमें एक बहुत बड़ी लिस्ट है सेक्शन 57 में, बस एक बार पढ़ लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 56 और 57 किस बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो है सेक्शन 58, फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, मतलब वो फैक्ट जिनको स्वीकृति करी गई है और जिनको स्वीकार किया गया है उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में किसी इंसान ने एडमिट कर लिया कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है, तो उस चीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वो बात जो है सेक्शन 58 करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 58 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। चैप्टर 3 में देखा जाए तो सिर्फ 58 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी नॉर्मल सेक्शन है। अब नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 4 पे, जो कि बात करता है ओरल एविडेंस के बारे में। देखिए ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 4 जो है ओरल एविडेंस के बारे में बात करता है। चैप्टर 4 में सिर्फ 2 सेक्शन है, सेक्शन 59 और सेक्शन 60, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 59 बात करता है प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल एविडेंस, कौन से ओरल एविडेंस में आएंगे, ओरल एविडेंस क्या होते हैं ये बताता है। सेक्शन 60 है ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। इसमें मेन बात करी गई है कि जो ओरल एविडेंस है, जो भी बता रहा है उसने वो देखे हो, उसने वो सुने हो, ये दोनों बात होनी चाहिए, और भी उसको अदर सेंस में जो चीज सही लगी हो। ठीक है, तो ओरल एविडेंस कैसे होने चाहिए और ओरल एविडेंस क्या होते हैं ये बात करते हैं सेक्शन 59 और सेक्शन 60, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको आप बहुत अच्छे से डीप में पढ़िएगा, इससे बहुत क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 5 ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस देख लें, अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो सेक्शन 61 जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बताता है प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 62 प्राइमरी एविडेंस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है प्राइमरी एविडेंस है उसके बारे में बताता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेक्शन 63 सेकेंडरी एविडेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए अगर आप कोई और एग्जाम भी दे रहे हैं तो ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, पब्लिक डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, इनके बीच में डिफरेंसेस आपको पूछे ही जाएंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। 63 जो है सेक्शन 63 सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बात करता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन 63 के जो भी कमेंट्स और इलस्ट्रेशन है उनको आप बहुत अच्छे से करिएगा। फिर सेक्शन 64 जो है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट
बाय प्राइमरी एविडेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ेगा। अब जो आता है सेक्शन 65, केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट में बी गिवन, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 65 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन 65 में जो इसका बी पॉइंट है, सेक्शन 65 बी, वो जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात करता है। तो फिर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 की बात करी जाए तो ये जो है मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 65 बी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो सेक्शन देखे उसमें देखिए 58 से लेके सेक्शन 65 बी तक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो एक लिस्ट दी गई है 65 बी में, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 66 से लेके सेक्शन 70A तक, 73A तक, सेक्शन 66 से लेके सेक्शन 73A तक जो है नॉर्मल इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये क्या बात बोल रहे हैं और इसमें क्या लिखा गया है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसका आंसर दे पाए, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए उसमें। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन 74 की, जो कि बात करता है पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये भी फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा। मैंने आपको बताया था कौन कौन से जो पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ रहे हैं। नेक्स्ट जो है सेक्शन 75 प्राइवेट डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। सेक्शन 74 और सेक्शन 75 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएंगे। अब वापस से सेक्शन 66 से लेके सेक्शन 90A तक जो है वो नॉर्मल सेक्शन है। बस आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर क्या बोला गया है, कौन सा सेक्शन किसके बारे में बात करता है। इनको बस एक बार आप रीड कर लीजिए ऊपर ऊपर से, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने ये 90A तक का जो है कवर किया है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 45, 45A, 52, 53, 53A, 58, 59, 60, 61 से लेके 65B तक, 74 और 75, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। उसके बाद जो बाकी सेक्शंस है वो भी इम्पॉर्टेंट है, नॉर्मल है, उनको भी आप अच्छे से पढ़िए। उसमें से अगर कोई क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है तो आपको उसका आंसर आना चाहिए। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीरीज बताइए उनको आप बिल्कुल डीप में पढ़िए, पूरा पढ़िए कि कोई सा भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाए तो आपको वो आना ही चाहिए। अगले पार्ट में हम और भी सेक्शंस कवर करेंगे, और प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की भी ऐसी सीरीज चाहिए, रिवीजन वाली सीरीज, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। किसी और सब्जेक्ट की भी अगर आपको ऐसी प्लेलिस्ट चाहिए तो प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू, बाय।